गुड इवनिंग दोस्तों। हेनरी रेमजे और उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे तले लड़े गए 3 युद्ध। अक्सर हम हेनरी रेमजे को एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जानते हैं। हेनरी रेमजे ने ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में एक बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर 40 साल तक अपनी एक लंबी सेवा दी। लेकिन अधिकांश लोग ये जानते हैं कि हेनरी रेमजे की पृष्ठभूमि प्रशासनिक थी। ई गार्डनर, ट्रेल, बेटन और लुसिंगटन साहब की तरह वो ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज हैलीबर्ग के स्टूडेंट नहीं थे। वो हेनरी रेमजे की जो पृष्ठभूमि थी वो एक मिलिट्री पृष्ठभूमि थी। वो एडिनबरा मिलिट्री कॉलेज से पास आउट हुए थे और 1833 में वो मद्रास में एज ए कैडेट आए और उसके बाद एनसाइन के पद पर रहे। एनसाइन उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की पैदल सेना में एक सबसे छोटा सा अधिकारी होता था। उसके बाद हेनरी मेरठ आए और मेरठ आने के बाद 1835 से लेके 1837 तक कुमाऊं में एक लंबी छुट्टी में रहे। तो बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि शायद इस दौरान उनकी मुलाकात कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल से भी, जो लगभग 2 दशक तक यहाँ पर शासन करने के बाद जाने वाले थे। दोनों स्कॉटिश थे। हेनरी रेमजे भी स्कॉटलैंड के थे और ट्रेल साहब भी स्कॉटलैंड के थे। तो कहीं न कहीं इन दोनों की मुलाकात हुई होगी। हम लोग जानते हैं कि 1839 में जब अल्मोड़ा और पौड़ी 2 जिले बने तो 1839 में सर हेनरी रेमजे ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर थे। काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे रहे। लेकिन इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय उपमहाद्वीप में हालात कुछ थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का लगातार 1839 से अफगानों के साथ युद्ध चल रहा था और 1843 में ये लोग जंग हार चुके थे। अफगान युद्ध में हार इतनी ज़्यादा करारी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेम, फेम, ग्लोरी, उनका जो सम्मान कभी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उन्हें मराठा संघ को ख़त्म करने के बाद 1818 में दिलाया था, वो लगभग अब ख़त्म हो चुका था। इस युद्ध के परिणाम इतने ज़्यादा भयंकर और इतने ज़्यादा विनाशकारी थे और दूरगामी थे कि तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल सर ऑकलैंड को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तत्कालीन समय में अब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो उन्हें फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के खोए हुए सम्मान को वापस दिला सकता था। 1842 से 1844 तक एक शॉर्ट पीरियड के लिए लॉर्ड एलनबरो यहाँ पर आते हैं और 1843 में उनको एक सुनहरा मौका मिलता है जिससे वे ईस्ट इंडिया कंपनी के खोए हुए रुतबे को एक बार फिर से प्राप्त कर सकते हैं। मध्य भारत में ग्वालियर इस समय अराजकता का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। ग्वालियर में उत्तराधिकार के मामले को लेकर एक बहुत बड़ा गृह युद्ध छिड़ा। इस युद्ध में विद्रोही दल सिंधिया थे। उन्होंने ग्वालियर में बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया हुआ था। ऐसे समय में एलनबरो ने वहाँ पर अपना हस्तक्षेप करना उचित समझा। कहीं न कहीं एलनबरो को ये भय था कि अगर ग्वालियर के विद्रोही सिंधिया उत्तर पश्चिम भारत में स्थित सिख एम्पायर के साथ मिल के एक अगर गुटबंदी करते हैं तो वहाँ पर मध्य भारत में उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। उन्होंने तुरंत 53 बंगाल एनसाइन इन्फेंट्री सेना को संगठित किया और 1843 में 2 तरफ से यहाँ पे हमला किया। तो ग्वालियर का जो युद्ध होता है 2 मोर्चे पे लड़ा जाता है, एक महाराजपुर का युद्ध और दूसरा पुन्नियार का युद्ध। इस महाराजपुर के युद्ध में फ्रंट लाइन पे कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रेमजे थे। इस समय वो एक लेफ्टिनेंट के ओहदे से जंग पे थे और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि ग्वालियर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय प्राप्त हुई। एक बार फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना खोया हुआ रुतबा और सम्मान वापस मिला। इस युद्ध से एलनबरो इतने ज़्यादा प्रोत्साहित थे कि उन्होंने सिंधियों से कब्जाए गए 50 तोप जो पीतल और कांसे के बने थे उसे तुरंत युद्ध भूमि में पिघलाकर अपने उन ऑफिसरों को, अपने उन जांबाज अधिकारियों को असाधारण वीरता दिखाने के लिए प्रदान किया और उनमें से गढ़वाल मेडल प्राप्त करने वाले उसमें से ग्वालियर मेडल प्राप्त करने वाले एक अधिकारी सन हेनरी रेमजे भी थे। इसके बाद हेनरी रेमजे फिर से
अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल आ गए। 1845 और 1846 का ये दौर एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। हो सकता था कि अगर ये जंग ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती तो उन्हें पूरे ब्रिटिश भारत में उनका प्रभुत्व हो जाता। ये जंग थी 1845 में सिखों के साथ। सिखों की लगातार बढ़ती हुई शक्ति और ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षा दोनों को एक दूसरे के समीप लेके आए। परिणाम स्वरूप 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इस युद्ध का नेतृत्व बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर से ग्वालियर युद्ध के जितने भी लेफ्टिनेंट, कमांडिंग ऑफिसर, मेजर और कर्नल थे, उन सबको एक बार फिर से 53 बंगाल इन्फेंट्री सेना के अधीन लाके फिर से एक ज़बरदस्त जंग की शुरुआत की। इस जंग में फिर से हेनरी रैमजे को एक लेफ्टिनेंट के तहत फिर से बुलाया गया। ये जंग 4 मोर्चे पे लड़ा गया था: मुदकी, फिरोजशाह, बुद्धोवाल और अलीवाल पर। इस जंग में हेनरी रैमजे फिर से एक बार फ्रंट लाइन पे दिखे। वो इस बार कमांडिंग ऑफिसर ह्यू गाफ के साथ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में फ्रंट पे लड़ रहे थे। एक बार उन्होंने फिर से अपनी असाधारण वीरता और शौर्य का परिचय देते हुए इस युद्ध में शत्रुघ्न मेडल को प्राप्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1846 में सिखों के साथ लाहौर की संधि की गई। इस संधि के परिणाम स्वरूप पंजाब और सतलज के क्षेत्र में जो जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले थे या उन्होंने जो एक्वायर किया था, वहाँ पर फिर से कुछ ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिनकी पृष्ठभूमि आर्मी थी, उन लोगों को यहाँ पर प्रशासनिक उत्तरदायित्व देते हुए लॉर्ड हार्डिंग साहब फिर से कलकत्ता की तरफ चल पड़े। कालांतर में कुछ समय के बाद फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत हुई। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान लॉर्ड डलहौजी के हाथ में थी। इस बार फिर से हेनरी को इस युद्ध में बुलाया जाता है, लेकिन इस बार वो इस युद्ध में फ्रंट लाइन पे न होके वो बैक लाइन पे थे। यहाँ पर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में जो 1848 से 49 तक चला था, इसमें हेनरी को खुफिया एजेंसी, रसद सामग्री पहुँचाने तथा विद्रोही क्षेत्रों में फिर से शांति व्यवस्था बनाए रखने की व्यवस्था सौंपी गई थी। 1849 में लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में सिख एम्पायर को एक बार पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया गया। इस जंग में लॉर्ड डलहौजी के मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में हेनरी एक कोर मेंबर थे। हेनरी की प्रतिभा को देखते हुए फिर से एक बार लॉर्ड डलहौजी ने उन्हें ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में प्रशासनिक शक्तियों को सौंपते हुए एक बार फिर से यहाँ का प्रशासनिक उत्तरदायित्व देके उन्हें ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल की तरफ रवाना किया। 1857 में हम यहाँ पर देखते हैं कि हेनरी रैमजे ने जो ग्वालियर युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में उन्होंने जो अनुशासन और जो प्रशासनिक दक्षता और जो वीरता और साहस का परिचय दिया था 1857 की क्रांति में, वो इनके काम आया। कहीं न कहीं इन सभी प्रशासनिक और मिलिट्री अनुशासन के कारण उन्होंने 1857 में उत्तराखंड में 1857 की क्रांति को प्रभावहीन कर दिया। तो ठीक है बच्चों, हेनरी के संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ बातों को देखा और नई नई चीज़ें सीखी। हम लोगों की यही कोशिश है कि आपको किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ लंदन के रिकॉर्ड से दी गई है और ये आम किताबों में ये आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इंटरनेट पे मिल जाए, वो भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। ये जो पूरा डिटेल है ग्वालियर युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में हेनरी रैमजे एक आर्मी ऑफिसर के रूप में, तो ये सारा डिटेल आपको पूरा डिटेल आपको कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ लंदन के रिकॉर्ड से दिया गया है। धन्यवाद। इसको एक बार और शूट करते हैं।